एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अपना नया टॉपिक दैट इज़ ऑफ सेविंग फंक्शन। तो चलिए सेविंग फंक्शन जो है उसको स्टार्ट करते हैं और प्रोसीड करते हैं विद दिस वीडियो एंड विद दिस टॉपिक। ओके, सो द फर्स्ट थिंग, जैसे आपने लास्ट क्लास में स्टडी किया था कंजम्पशन फंक्शन, वैसे ही अब हम पढ़ेंगे सेविंग फंक्शन क्या होता है। तो सेविंग फंक्शन क्या होता है? सेविंग फंक्शन एक वही फंक्शनल रिलेशनशिप होता है जैसे हमने कंजम्पशन फंक्शन में किया था कि कंजम्पशन फंक्शन जो होता है वो रिलेशन होता है। वो रिलेशन, अरे यार क्या होता है? रिलेशन होता है बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम, यही पढ़ा था। वैसे ही सेविंग फंक्शन कहते हैं कि सेविंग फंक्शन के फंक्शनल रिलेशन है बिटवीन द सेविंग एंड द नेशनल इनकम। ठीक है, अब कहते हैं कि जो प्रोपेंसिटी टू सेव है, जो प्रोपेंसिटी टू सेव है वो क्या है? वो शो करता है डिफरेंट लेवल ऑफ सेविंग्स को एट डिफरेंट लेवल ऑफ नेशनल इनकम इन द इकोनॉमी। कि इस लेवल पे, इस इकोनॉमी में, एक इकोनॉमी के अंदर इस नेशनल इनकम पे इतनी सेविंग हो रही है, वो कौन दिखाता है? प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दिखाता है। ठीक है, अब जैसे कंजम्पशन जो था, लाइक जैसे कंजम्पशन था, वैसी सेविंग एक फंक्शन है इनकम का। मतलब क्या कि सेविंग भी इनकम के ऊपर क्या है? डिपेंडेंट है। तो सेविंग क्या है? एक्सेस ऑफ इनकम ओवर द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। एक्सेस ओवर द इनकम एक्सपेंडिचर का मतलब ये है क्या? इधर देखिए, फॉर एग्जाम्पल कि आपकी जो इनकम है वो है आपकी 50,000 रुपीज। ठीक है, और आपका जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, यानी जो आप कंजम्पशन कर रहे हैं डेली में, मंथली, वो आपका आता है लगभग 40,000। तो ये जो रिमेनिंग 10,000 है, दिस विल बी यूर सेविंग्स। एंड इसी को हमने कहा कि जो सेविंग है वो क्या है? एक्सेस है ऑफ इनकम, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर द कंजम्पशन। ठीक है, सेविंग फंक्शन है प्रोपेंसिटी टू सेव जो है वो शो करता है सेविंग्स ऑफ द हाउसहोल्ड की हाउसहोल्ड कितना सेव कर रहा है एक लेवल ऑफ इनकम पे। अगर ये 50,000 से 40,000 हो जाएगी तो उसका ऑब्वियसली बात है कंजम्पशन भी कम होएगा, या कंजम्पशन अगर उतना ही रह रहा है तो सेविंग क्या हो जाएगी? कम हो जाएंगी। तो S इज इक्वल टू एफ एफ ब्रैकेट वाई, जहाँ पे जो S है वो दिखाता है सेविंग, F दिखाता है फंक्शनल रिलेशनशिप और Y दिखाता है नेशनल इनकम। ठीक है, अब देखते हैं इसका स्केड्यूल और इसका डायग्राम। तो मैंने आपको सबसे चैप्टर स्टार्ट करा हमने एडीएस है, उसमें मैंने आपको बताया कि इनकम को आपको क्या लेना है? 0 से लेकर 600 तक लिखना है, और कंजम्पशन को फर्स्ट लेवल पे 40 लेना है 0 लेवल पे, और उसके बाद उसमें 80 ऐड करते जाना है, तो आपके ये वैल्यूज आ जाएंगी। और अभी आपको एक पता है कि जो एएस होता है वो सी प्लस एस होता है ना, और एएस को ही हम इनकम भी कहते हैं। तो वाई इज इक्वल टू सी प्लस एस हो गया, और अगर मेरे को एस निकालना है तो मैं वाई में से माइनस करूंगा सी, तो मेरे पास सेविंग आ जाएगी, सेविंग आ जाएगी। तो मैंने क्या करा? वाई में से सी को माइनस करता गया, -40, -20, 0, 20, 40, 60, 80 आ गया मेरे पास सेविंग। इसको मैंने ड्रॉ करा, तो यहाँ पर अगर आप देखें, जहां पर हमारी इनकम इक्वल हो रही है कंजम्पशन के, इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन, वहाँ इनकम सेविंग क्या है? 0 है। और इसी को हमने क्या कहा? ब्रेक इवन पॉइंट। हमने एक पहले पढ़ा था कि जहाँ पे y इज इक्वल टू सी हो जाता है, जब हमने कंजम्पशन फंक्शन करे थे, तो वो ब्रेक इवन पॉइंट कहलाता है। लेकिन सेविंग के परस्पेक्टिव से सेविंग जब 0 हो जाता है तब वहां पर क्या आता है? ब्रेक इवन पॉइंट आता है। ठीक है, और इससे पहले ये जो एरिया है, दिस एरिया, दिस इज दिस सेविंग, और ये जो एरिया है ये आपका इक्वल होएगा आपकी कंजम्पशन से, आपकी कंजम्पशन से, जहां पे आपका इनकम बहुत कम है और क्या है? कंजम्पशन ज्यादा हो रहा है वहां पर। तो वहां पर क्या होता है? हम डिस सेव करते हैं कि हमारी इनकम तो भैया 100 रुपया है, लेकिन हमारा कंजम्पशन 120 हो रहा है, तो वो 20 रुपये कहाँ से आ रहे हैं? वो आपकी सेविंग में से आए, तो वो डिस सेविंग हो रही है। और जब आपकी इनकम ज्यादा हो गई, कंजम्पशन कम हो गया, तो जो आपकी बच रही है इनकम वो आपकी सेव होती जा रही है, तो यहाँ पर आपकी वो क्या हो रही है? सेविंग्स हो रही है। ठीक है, ये बात क्लियर होगी डायग्राम। अब कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है सेविंग शेड्यूल और सेविंग कर्व से रिलेटेड। वो क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट जो है सेविंग का वो क्या, वो वहां से शुरू होती है, वाई एक्सेस से शुरू होती है, जो कि क्या रिप्रेजेंट करता है? इंडिकेट करता है, इंडिकेटिंग दैट देयर इज अ नेगेटिव सेविंग इक्वल टू द अमाउंट ऑफ ऑटोनोमस कंजम्पशन। जो मैंने आपको ये बोला कंजम्पशन की इक्वल होती है ये ऑटोनोमस कंजम्पशन। जीरो लेवल ऑफ इनकम में भी कुछ ना कुछ कंजम्पशन है, वो क्या दिखाता है? ये दिखाता है। ठीक है, स्लोप ऑफ सेविंग कर्व, स्लोप क्या है? पॉजिटिव स्लोप है। सर पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि यहाँ पर बेटा पॉजिटिव रिलेशन है बिटवीन द नेशनल इनकम एंड द सेविंग। मतलब
अगर यहाँ पर इनकम जो है वो बढ़ रही है तो आपकी सेविंग भी क्या हो रही है, बढ़ रही है, और इनकम कम हो रही है तो सेविंग भी क्या हो रही है, कम हो रही है। सॉरी, एस लिख दिया यहाँ पे हमने। इनकम बढ़ी, सेविंग बढ़ी, इनकम कम, सेविंग कम, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे क्या पॉजिटिव स्लोप जो है वो रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है ब्रेक इवन पॉइंट। मैंने आपको बता दिया जब जीरो होता है तब होता है। पॉजिटिव सेविंग कब होती है, जब ब्रेक इवन पॉइंट के बाद होती है। ब्रेक इवन के बाद हम क्या करते हैं, पॉजिटिव करते हैं, सेव करते हैं, सेविंग जो होती है वो पॉजिटिव हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनकम ज्यादा हो जाती है और कंजम्पशन कम हो जाता है। अब जैसे हमने उसमें पढ़ा था टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, वैसे हम यहाँ पे पढ़े टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू सेव। मैंने आपको बताया था एपीसी और एमपीसी, ऐसे यहाँ पे है एपीएस और एमपीएस। एपीसी की फुल फॉर्म, एपीसी की जो डेफिनेशन थी वो क्या थी, प्रपोर्शन ऑफ टोटल इनकम विच इज टू बी कंज्यूम्ड। ऐसे ही एपीएस की बनाओ, टोटल प्रपोर्शन ऑफ इनकम विच इज टू बी सेव्ड, तो वो आपकी डेफिनेशन होगी एपीएस की। ऐसी एमपीएस की हमने एमपीसी की क्या बनाई थी, एडिशनल प्रपोर्शन ऑफ इनकम, एडिशनल इनकम विच इज टू बी कंज्यूम्ड, और इसमें क्या जाएगा, एडिशनल इनकम विच इज टू बी सेव्ड, ठीक है ना। तो सेविंग एपीएस कैसे निकालेंगे, इनकम है हमारे पास, सेविंग्स निकल जाएगी कंजम्पशन की हेल्प से, ठीक है। ये ऊपर वाली टेबल ले रखी है, ठीक है, यहाँ पे कंजम्पशन आप लिख सकते हैं। एपीएस का फॉर्मूला क्या है, सेविंग अपॉन इनकम। कैसे है, क्योंकि हमने कहा कि टोटल प्रपोर्शन ऑफ इनकम विच इज टू बी सेव्ड, तो हमारा एपीएस का फॉर्मूला आ गया एस अपॉन वाई, उसकी हेल्प से हमने निकाला और हमारे पास वैल्यूज आई एंड वी हैव ड्रॉट दिस डायग्राम। बाकी इस एपीएस के डायग्राम और एमपीएस या एपीसी एमपीसी के डायग्राम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी पेपर में। क्यों? क्योंकि यहाँ से सीधा न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा, यहाँ से आपका कोई डायग्रामेटिकली क्वेश्चन नहीं पूछेगा वो, ठीक है ना। तो डायग्राम बनाने की ऐसी सच कोई दिक्कत नहीं है, जरूरत नहीं है। बाकी आपको बस एक आपको पता चल जाएगी कैसे डायग्राम जो बना होता है एपीएस और एमपीएस वगैरह इन सबका प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का, वो बताने के लिए, ठीक है। एपीएस के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या कि एपीएस कैन नेवर बी वन और मोर देन वन। हाँ जी भैया, एपीएस जो है वो कभी भी वन नहीं हो सकती, ना ही मोर देन वन हो सकती, क्योंकि सेविंग कैन नेवर बी इक्वल और मोर देन नेशनल इनकम। अगर आप यहाँ पे देखें कि आपकी इनकम 400 तक होगी है लेकिन सेविंग कितनी, सिर्फ 40 है, जस्ट 10% ऑफ द टोटल इनकम, ठीक है ना। एपीएस कैन बी जीरो, एपीएस जीरो हो सकती है, हाँ जी भैया एपीएस जीरो हो सकती है जब आपकी सेविंग्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए एट द लेवल ऑफ इनकम 200 करोड़। अगर आप देखें तो हमारी सेविंग क्या है, जीरो है, और एपीएस क्या हो रही है, जीरो हो रही है। अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो आपकी एपीएस जो है वो मोर देन वन भी नहीं हो रही है, ठीक है ना। एपीएस कैन बी नेगेटिव और लेस देन वन, नेगेटिव वन जी हो सकती है, लेस देन वन भी होती है, क्योंकि इनकम लेवल्स होते हैं वो आर लोअर देन द ब्रेक इवन पॉइंट, तब होता है ये सब, ठीक है ना। APS can be negative as there will be dissaving in the economy. APS rises with increase in income। हाँ जी भैया, इंक्रीज होती है, क्यों? क्योंकि प्रोपोर्शन ऑफ इनकम जो होता है वो बढ़ता जाता है। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपका प्रोपोर्शन ऑफ सेविंग भी जो है वो क्या होगा, बढ़ेगा, वो कम नहीं होएगा, ठीक है। आगे आता है एमपीएस। एमपीएस क्या कहता है, ये वही बात आगे फिर से, एडिशनल प्रोपोर्शन विच इज टू बी सेव्ड, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, पीएस नहीं आएगा यहाँ पे, एमपीएस आएगा, एडिशनल प्रपोर्शन ऑफ इनकम विच इज टू बी सेव्ड, यानी चेंज इन सेविंग अपॉन में चेंज इन इनकम। तो अब हमें क्या करना है, इनकम और सेविंग है, चेंज इन सेविंग्स निकालेंगे, चेंज इन इनकम निकालेंगे। फर्स्ट लेवल पे कुछ नहीं आएगा, सेकंड लेवल से आएगा 20 माइनस का 20 माइनस माइनस का 40, ये क्या हो जाएगा, माइनस का 20 प्लस में 40, दैट कम्स टू बी माइनस 20 प्लस का 20, तो वो यहाँ पे आ गया। ऐसे ही इसमें से आपको इसको करना है, इसमें से इसको करना है, इसमें से इसको करना है, तो आपकी वैल्यूज जब वो चेंज इन सेविंग की आ जाएगी, एंड ऐसी चेंज इन इनकम की आपको निकाल लेनी है। इनकम में तो आप देखिए 100 में से 0 गया 100, 200 में से 100 गया 100, 300 में से 200 गया 100, 400 में से 300 गया 100, ठीक है। तो ये आपकी आ जाएगी, और एमपीएस की डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं है। कंपैरिजन बिटवीन एपीएस एंड एमपीएस क्या है, सबसे पहले आपको मीनिंग लिख देना, जो मैंने आपको बता दिया। आप ये वाला मीनिंग भी लिख सकते हैं, वो वाला भी लिख सकते हैं। मोर देन वैल्यू किस, वैल्यू मोर देन जीरो किसकी होती है, एपीएस कैन बी लेस देन जीरो व्हेन देयर इज वेयर देयर आर डिसेविंग। क्यों? क्योंकि तब तक मतलब क्या है इसका कि कंजम्पशन जो है वो मोर देन नेशनल इनकम होती है, तो हमारी एपीएस क्या होती है, जीरो हो सकती है। एमपीएस कभी भी जीरो नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि सेविंग कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, सेविंग कैन नेवर बी नेगेटिव, मतलब चेंज जो होएगा वो पॉजिटिव में होएगा, नेगेटिव चेंज नहीं होएगा। तो मतलब क्या है कि चेंज इन कंजम्पशन कैन नेवर बी मोर देन द चेंज इन इनकम। कि अगर मान लो इनकम आपकी 100 से बढ़ रही है तो आपके ये नहीं कि चेंज इन कंजम्पशन 150 से बढ़ जाएगा, वो इससे कम से ही बढ़ेगा, यानी 50 से बढ़ गया, 60 से बढ़ गया, 70 से बढ़ गया, या 90 तक बढ़ सकता है, लेकिन 100 से अबव नहीं जाएगा, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक करा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेपर के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो, ठीक है ना। और वो है आपका रिलेशनशिप
relationship between APC and MPC, or relationship between APS sorry APS एंड MPS। तो यहाँ पर देखना कि ये रिलेशन जो है ना, ये 3 मार्क्स में आपसे पूछा जाता है पेपर के अंदर, ठीक है, 3 मार्क्स के अंदर पूछा जा सकता है। रिलेशन बिटवीन APC एंड MPC क्या होता है, हमें पता है y इज इक्वल टू सी प्लस एस होता है, y इज इक्वल टू सी प्लस एस होता है कि नहीं होता है ना, बताओ यार, होता है या नहीं होता है सर, होता है ना। जस्ट सेकेंड, यहाँ पे आपका कुछ चेंजेस होंगे, दैट इज APC प्लस MPS और APS प्लस MPC। वेट अ सेकेंड, हाँ जी सर, आपने हेडिंग ही गलत डाल रखी है, आई नो। रिलेशन बिटवीन APS एंड APS, अरे यार, APS एंड APC, और रिलेशन बिटवीन MPC प्लस प्लस नहीं, एंड आएगा, MPC एंड MP। ओके, अब देखो सर, कोई गलत पता है सर, कोई नहीं आता है, आता है सर को, सब कुछ आता है, ठीक है ना, तभी तुम्हें पढ़ा रहे हैं। तो हमें पता है वाई जो सी प्लस होता है ना, तो मैंने क्या करा, मैंने डिवाइड कर दिया वाई को, इनकम को, ऑन बोथ साइड, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे भी ये लेके चल रहा हूँ, मैंने यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे डेल्टा वाई इज टू डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस कर दिया, कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे। और ऐसे में यहाँ पर डेल्टा, मैं बस यहाँ पे डेल्टा ऐड करता जाऊंगा, ठीक है, डिवाइडिंग डेल्टा वाई ऑन बोथ साइड, ठीक है। मैंने सिर्फ डेल्टा चेंज कर दिया, यहाँ पे डेल्टा लगा दिया, क्लियर है। अब देखो, यहाँ पे अगर मैं डिवाइड करूँ तो वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू सी अपॉन वाई प्लस में एस अपॉन वाई, यहाँ पे डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई प्लस में डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा वाई। ये आएगा, ये आएगा। अब वाई से वाई क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये आ गया 1 इज इक्वल टू सी अपॉन वाई क्या होता है, APC, और एस अपॉन वाई क्या होता है, APS। तो यहाँ से एक रिलेशन निकल के आ गया कि APC प्लस APS इज इक्वल टू 1, ऐसे इसको काटा, ही आया 1, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई MPC और ये MPS, तो रिलेशन आ गया MPC प्लस MPS इज इक्वल टू में 1। क्लियर है, एनी डाउट टिल हियर। तो दिस वाज द थिंग। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, ओके, ये देखिए यहाँ पर ये रिलेशन ही है, बाकी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए, इक्वेशन ऑफ कंजम्पशन इधर है, ये इक्वेशन ऑफ सेविंग है, इक्वेशन ऑफ सेविंग, ये यहाँ पे आया हुआ है ना, ये इसको कट कर दो, इक्वेशन ऑफ सेविंग ये है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पे देखिए सी कंजम्पशन की इक्वेशन क्या है, यहाँ पे ना कुछ 2 इक्वेशंस होती है, मैं आपको बताया था इधर, ठीक है, इक्वेशन ऑफ कंजम्पशन और इक्वेशन ऑफ सेविंग्स। इक्वेशन ऑफ कंजम्पशन कहते हैं सी इज इक्वल टू सी बार प्लस में पी इंटू वाई। सर जी, ये जो सी है ये आपका रिप्रेजेंट करता है कंजम्पशन फंक्शन। पेपर में पूछ सकता है कि इक्वेट करो कंजम्पशन फंक्शन की इक्वेशन को, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करके करना है। जैसे सी बार रिप्रेजेंट्स ऑटोनोमस कंजम्पशन, ऑटोनोमस कंजम्पशन। स्टार्टिंग में भी मैंने आपको बताया था कि ऑटोनोमस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा ऊपर
डेल्टा लगा के, डेल्टा सॉरी डेल्टा नहीं सॉरी बार लगा के, सी बार, ठीक है। दिस बी रिप्रेजेंट्स एमपीसी एंड दिस वाई रिप्रेजेंट्स नेशनल इनकम, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ सेविंग क्या है? अच्छा, इस इक्वेशन को ना, कंजम्पशन वाली जो इक्वेशन है उसको आप कैसे लिख सकते हो? उसको आप C इज इक्वल टू सी बार प्लस एम पी सी इंटू वाई भी लिख सकते हो, ठीक है। अब जो ये वाली है इक्वेशन ऑफ सेविंग, ये क्या है? S इज इक्वल टू माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी इंटू में वाई। और इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं? S इज इक्वल टू माइनस सी बार प्लस 1 माइनस एम पी सी इंटू में वाई। और कैसे लिख सकते हैं? S इज इक्वल टू माइनस सी बार प्लस में 1 माइनस एम पी सी का, जब आपने रिलेशन पढ़ा एम पी सी प्लस एम पी एस इज इक्वल टू 1 होता है। तो अगर मैं यहाँ से एम पी एस की वैल्यू निकालूँ तो 1 माइनस एम पी सी होएगा। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ? माइनस सी बार प्लस में एम पी एस इंटू में वाई। तो अब आपको ये सब कुछ क्लियर हो गया। ये माइनस सी बार जो है ये रिप्रेजेंट करता है डिस सेविंग को। क्या कहा? ये जो माइनस सी बार है ये रिप्रेजेंट करता है डिस सेविंग्स को, ठीक है। क्लियर होगी बात? दिस वाज द थिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में जिसके हम डेरिवेशन करेंगे कंजम्पशन फंक्शन, कंजम्पशन कर्व फ्रॉम द सेविंग कर्व एंड सेविंग कर्व फ्रॉम द कंजम्पशन कर्व। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एवरीबॉडी।